अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसका नाम है क़िस्सों में ख़रीदी, इंस्टॉलमेंट बाइंग, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अक्सर आप सुने होंगे और देखे भी होंगे ईएमआई, मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है किसी चीज़ की, जैसा फ़ोन वगैरह हम खरीदते हैं उस वक्त हमको ईएमआई हम अदा करते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन जो बड़ी ज़्यादा कीमत में आती है 20,000 के ऊपर है या फिर 25,000 है, फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर होता है या फिर एसी वगैरह होता है, और कार है और बाइक्स वगैरह हम लेते हैं, तो और बाईसाइकिल्स भी हम खरीदते हैं, तो उसके लिए भी ईएमआई हमको देना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ देखेंगे आज इसमें कि ये जो क़िस्सों में खरीदी हम कैसे इसको हम मालूम करते हैं। ठीक है, आइए पहले हम देखेंगे कि कुछ बुनियादी चीज़ें इससे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो पहली चीज़ हमारे पास है क़िस्त स्कीम के तहत खरीदी या खरीदारी कहेंगे हम। कुछ तारीफें हैं इसमें। पहली चीज़ है नगद कीमत, यानी कैश प्राइस। कैश प्राइस देना है और हम उसको ले लेना है। जैसे मिसाल के फ़ोन लेने जाते हैं किसी दुकान से, तो वहाँ पर हम कैश प्राइस दें, 10,000 का है तो 10,000 दे देके वापस हम उसको ले लेके आते हैं। तो वो क्या होता है, देखिए, किसी शय की नगद कीमत वो रकम है जिसे ग्राहक यानी जो कस्टमर होता है उस शय को खरीदते वक्त मुकम्मल तौर पर अदा कर दे। जैसा मैंने मिसाल दी कि हम मोबाइल फ़ोन खरीदने गए और 10,000 का था तो वो हम ले लिए हैं। इसके बाद है जुज़वी नगद अदायगी, कैश डाउन पेमेंट। ये याद रखिए, आगे इस्तेमाल होगा कैश डाउन पेमेंट। ये होता है वो जो उस वक्त कुछ अमाउंट देकर हम उस मोबाइल फ़ोन को ले सकते। मिसाल 10,000 का फ़ोन है तो हमको डाउन पेमेंट 5,000 या 3,000 दे देकर बाकी का हम मंथली हम इसको इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। देखिए, क़िस्त स्कीम के तहत किसी चीज़ को खरीदते वक्त अदा की जाने वाली नगद रकम जुज़वी नगद रकम कहलाती है। जब किस्तों को हम देते हैं उस वक्त हम इसको लेना है डाउन पेमेंट। ठीक है, पहले हम डाउन पेमेंट देना है। जैसा मैं आपको बताया कि मोबाइल फोन अगर 10,000 का है तो उसको हम 3,000 रुपये हम डाउन पेमेंट दे दिए हैं। उसके बाद फिर किस्त के हिसाब से कितना बचा, हम इसमें से 7,000 बचा, तो 7,000 प्लस हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें सूद भी आ जाता है। ये भी याद रखिए। जब हम ईएमआई पे लेते हैं, ठीक है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, तो ये तो 10,000 का फोन हमको नगद हम अगर देंगे तो ये नगद रकम पे हमको ये मिल जा रहा है। ठीक है, नगद रकम पे हमको 10,000 मिल जा रहा है। लेकिन जब हम ईएमआई पे लेंगे तो ये 3,000 डाउन पेमेंट होगा। ये डाउन पेमेंट होने के बाद फिर 7,000 जो बचता है वो लेना है, फिर साथ में सूद भी लगाएगा। उसका सूद, वो सूद किससे होगा, वो शराब पे डिपेंड करेगा। सूद की शराब 10% है या 15% है या 20% है, वो सूद की शरह पे डिपेंड करेगा कि वो कितना सूद लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये वाली चीज़ें ना लें ताकि आसानी हो। फिर क्या बोला गया है, ये रकम माहदे पर दस्तखत करते वक्त ग्राहक यानी कस्टमर के जरिए अदा की जाने वाली जुज़वी रकम है। इस रकम को अदा करके ग्राहक सामान को इस्तेमाल के लिए ले जा सकता है। जैसे बताया मैं आपको, मोबाइल फ़ोन की मिसाल भी दिया मैं आपके सामने। फिर इसके बाद किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट, एक किस्त, दो किस्त, कितने किस्त पर आपको इस फोन को खरीदना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद वो रकम है जिसे ग्राहक यानी कस्टमर मुतय्यना एक तय किया हुआ वक्फे से सामान की कीमत फरोख्त के बकाया के तौर पर अदा करता है। जो डाउन पेमेंट करने के बाद जो किस्तें अदा करना है उसको, जैसे 3,000 मैंने बताया, उसके बाद कितने किस्तों में देगा अमाउंट, वो उसके हिसाब से उसको तय करेंगे। फिर इसके बाद है किस्त स्कीम के तहत सूद यानी इंटरेस्ट अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। देखिए, किस स्कीम के तहत ग्राहक सामान खरीदते वक्त कुल कीमत की जुज़वी अदायगी करता है और कीमत के बाकी हिस्से की अदायगी मखसूस तारीखों पर की जाती है। इसलिए दुकानदार मौखरन रिटेलर के असल कीमत से ज़्यादा रकम वसूल करता है। ये जायद रकम दरअसल सूद की शक्ल में इस रकम की अदायगी के लिए वसूल की जाती है, जिसे ग्राहक यानी कस्टमर दुकानदार को किस्तों की अदायगी मुख्तलिफ औकात में अदा करता है। जैसे बताया मैं आपको कि जो असल रकम है वो तो हमको 10,000 है, उसके बाद फिर बताया था कि हम डाउन पेमेंट हम 3,000 की है, उसके बाद बचता है 7,000। 7,000 के साथ हमको सूद अदा करना होता है। ठीक है, वो वहां पर उतनी शरह के हिसाब से लगाते जाएंगे आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कि इस सबक में मुफर्रद सूद और मुरक्कब सूद के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। जो पिछली क्लास के नए फार्मूले हमारे सामने नहीं है इसमें वही पुराने फार्मूले हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसी को हमको इस्तेमाल करना है। तो इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए।
खिस स्कीम के तहत सूद की शरह मालूम करना। पहला जो टॉपिक है हमारे पास कुल 4 टॉपिक है, इसमें सूद की शरह मालूम करना है। खिस के तहत हमको टू फाइंड द इंटरेस्ट इन एन इंस्टॉलमेंट प्लान, खिस स्कीम के तहत सूद की शरह मालूम करना। आइए देखते हैं 9.1 इसमें, अगर एक अगर एक मेज 2000 रुपये नकद अदा करके या 600 रुपये जुजवी नकद अदायगी और बाद में 1500 रुपये 2 माह के बाद अदा करके खरीदा जा सकता है, किस स्कीम के तहत वसूल किए जाने वाले सूद की शरह मालूम करना है। ठीक है, एक टेबल हम ले रहे हैं इसमें, जो इसकी नकद रुपए है 2000 रुपये, या फिर हम 600 रुपये जुजवे डाउन पेमेंट 600 रुपये देना है। अभी कुल रकम तो 2000 है, डाउन पेमेंट से ले रहे हैं हम इसको, तो ये जो है उसी वक्त 600 रुपये अदा करना है। फिर बाद में 2 माह के बाद इसमें जो बाकी के 1500 रुपये हैं वो हमको अदा करना है। तो जब जमा करेंगे कितना होता है, 2100 रुपये होता है, और जो 100 रुपये है ये वो सूद है, 100 रुपये सीधा है। अगर नकद रकम देंगे आप, नेट कैश देकर आप ले लेंगे इसको 2000 रुपये, 2000 में होगा, कोई सूद नहीं लगेगा इसमें आपको। ठीक है, लेकिन आप डाउन पेमेंट से करें, आप 600 पहले देकर उसके बाद 2 माह के बाद 2 मंथ्स के बाद यानी 2 माह के बाद आप 1500 देख कर रहे हैं तो 2100 देना पड़ेगा, 100 रुपये आपके यहाँ पर सूद अदा करना पड़ेगा। तो इस सूद की शरह क्या है मालूम करना, जो 100 रुपये हम ले रहे हैं इस सूद की शरह क्या है। ठीक है, कितने % हमको सूद दे रहे हैं वो मालूम करना हमको। आइए देखते हैं इसमें। पहले हम क्या करेंगे, क्या दिया गया लिख लेंगे, मेज की नकद कीमत है, फिर जुजवी नकद अदायगी है, डाउन पेमेंट है, फिर 2 माह जो किस्त हम देने वाले हैं वो उसके रकम है 1500। अब इसमें ये नहीं बोला गया कि आप इसको आधा आधा करके दीजिए, मुकम्मल एक साथ दीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें नहीं बताया गया हमको। ठीक है, उसके बाद भी दे सकते हैं हम। नेक्स्ट है मेज की कीमत खरीद, अब कितने में खरीद रहे हैं, तो 2000 तो डाउन पेमेंट, हम 2000 तो नकद रकम इसकी 600 1500 2100 बताया मैं आपको, 2100 मेज की रकम है, फिर सूद 2100 में से 2000, क्योंकि 2000 रकम है और 2100 वापस मेज से खरीद रहे हैं, मगर इसको इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, तो 100 रुपये सूद, जैसा हम आपको बताया। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है, 2000 रुपये मेज की रकम है, 600 रुपये डाउन पेमेंट उसी वक्त मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो हमको कितना बचता है, वो हो गया 1400। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू T इंटू R डिवाइड बाय 100 है। उसके बाद कीमत रखिए, इंटरेस्ट वहाँ पर 100, उसके बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट 1400 रुपये है, टाइम जो है 2 महीने रखा गया है। ठीक है, यहाँ बताया गया है, सवाल में बोला गया है 2 माह तक। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हमको मालूम करना है सवाल में, उसके बाद डिवाइड बाय 100। ये 2 के बाद हम इसमें साथ में क्यों ले रहे हैं 2/12, देखिए इसको 2/12 साथ में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये माह बताया गया है, कितने माह है, 2 महीने, वापस 2 माह, तो एक साल के हिसाब से नहीं ले रहा, महीने के हिसाब से। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं 2/12 लेते हैं, 12 माह में से 2 माह हम लेते हैं साल में से हम इसको, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिए हैं 2/12। उसके बाद फिर मुकम्मल 2 सिफर यहाँ से कट गए, तकसीम का तरीका तो आप जानते हैं, फिर बताऊंगा आपको 2 सिफर यहाँ से 2 सिफर कट गया आपके पास। उसके बाद फिर 2 1 2, 2 6 12 हो गया, फिर उसका 2 के पार 2 3 6, 2 7 14, तो 7/3 ये R रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे रहेगा इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट करने के बाद यहाँ से 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, फिर ज़रब देके तकसीम कीजिए, फिर तकसीम देके करके ज़रब कीजिए, आपके ऊपर है, तकसीम करके ज़रब भी कर सकते हैं, फिर ज़रब देके आप तकसीम कर। मैंने यहाँ पर तकसीम 7 को 100 को मैंने 7 से तकसीम किया है, तो 14.28 हो गया, मल्टीप्लाई विद 3 हो गया है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास वो है 42.84। देखिए सूद हम सिर्फ 100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है करीब करीब ये 43, मैं समझता हूँ 50 से करीब है, 50% हम इसको सूद दे रहे हैं, जो हम ले रहे हैं 2000 में खरीद रहे हैं ना, उसका 50% के करीब हम इसको सूद दे रहे हैं। तो यूं ही आपको इंस्टॉलमेंट जो EMI होता है यूं ही नहीं मिलता आपको, यहाँ लाजिमन आपको सूद देना पड़ेगा, और ये आम हो गया है, तो कोशिश करें इससे आप बचते रहें आपसे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक साइकिल 27 रुपये
नकद या 600 रुपए जुजवी नकद अदायगी और 750 रुपए की 3 माहाना किस्तों पर खरीदी जा सकती है 3 मंथ के लिए। पिछले इसमें 2 मंथ कहा गया था। किस स्कीम के तहत सूद की शरह मालूम, ये भी वही सवाल है, उसी नीयत का सवाल है, देख लेंगे आगे। साइकिल हमारे पास, तो ये साइकिल की नकद कीमत आ गई 2700 रुपये और जुजवी नकद अदायगी यानी डाउन पेमेंट 600 रुपये हो गया है। फिर इसके बाद बाकी जो रकम को अदा करना है 2700 में 600 रुपये निकाल देंगे तो 2100 हो गए और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको मालूम करना है वो आर हमारे पास आ गया है। उसके बाद 3 माह के दे रहे हैं। अब पिछले सवाल में क्या था, 2 माह बाद बोला गया था, यहाँ क्या बोला गया 3 माहाना किस्तें अलग अलग है। 750 आप देंगे, आप 3 माहाना अलग अलग हिस्से देंगे आप। पहले महीने 750, अगले महीने फिर 750, उसके बाद फिर 750। पिछले सवाल में नहीं था, पिछले सवाल में 2 माह बाद 1500 देना था वहां पर, ठीक है, वो अलग था। ये 3 अलग अलग आएंगे, पहला दूसरा तीसरा, इन दोनों जमा कीजिए, तीनों दोनों को 3 से जरब दीजिए, 750 को 3 से जरब दे तो 2250। अब देखिए कीमत कितनी आती है उसकी, देखिए अब सूद कितना हुआ, पहले कितना था वापस, ये 2700 था, सॉरी 2250 माइनस 2100 जो आपको बाकी रकम देना है 2100 में निकालें, 150 रुपये यहाँ पर सूद आ गया है। तो साइकिल की कीमत खरीद 600 जो हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं, फिर इसके बाद 2250 यहाँ पर जो किस्से दे रहे हैं 2250, तो 2850 हो गया है। तो जो कीमत है इसकी नेट 2700 या हम 2850 यानी 150 रुपये हम यहाँ पर सूद दे रहे हैं। इसको भी आप लेके हल कर सकते हैं कि 2850 माइनस 2700, तो भी आपके यहाँ पर 150 रुपये सूद आएगा। ये तो लीजिए आप, ये तो लीजिए आपकी मर्जी पे कि 2850 की भी आप लेते हुए 2700 में से 2700 निकाल देंगे तो 150 रहेगा। सेम वही तरीका है फिर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ 3 माह का आएगा ना, 3 माह, तो हम 3 माह को लेते हुए एक से लेते हुए फिर इनको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद जो जवाब आएगा फिर इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट लेते हुए इसको हल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसमें सेकंड सवाल से आपको। पहले माह जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा 2700 रकम थी, उसमें 600 पहले हमने अदा कर दिया है तो 2100 बच गया है। फिर दूसरे माह पहला डाउन पेमेंट 2100 में से, इसी में से लेना आपको, ये कुल कीमत में से 600 रुपये पहले दे रहे हैं डाउन पेमेंट, वो ले लिया हम, 2100 बच गया है। फिर 2100 में से, इसी में से आपको जो कि बच गया अभी, जो पहली किस्त है आपकी वो 750, कितना हो गया है 1350। फिर 1350 में से 750 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 3 माह हो गया आपके पास। 3 माह का आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट देखिए 1350 में 750 निकाल दे, 600 बच गया है। अब तीनों को जमा करना है, 2100, 1350, 600 को जमा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जमा करते हैं फिर आपको ऐसा लेंगे या फिर ये फार्मूले में ले सकते हैं P1 प्लस P2। मैं अगले में क्या किया हूँ, सब कुछ जमा किया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हुए ऐसे ऐसे आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। अब चूंकि 6 माह कह दिया है तो 6 ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 2 है 3 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो बेहतर है तीनों के भी हम जमा करके हम ले लें इसको। फिर यहाँ 2100 आ गया है, 1350, 600 आ गया। फिर जो टाइम है क्योंकि हर मंथ ले रहे हैं हम तो एक एक, तो 1 डिवाइड बाय 12, ये वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये 100 वैसे रहेगा फार्मूले का। फिर मुख्तसर करते हुए हम इसको लाए, फिर इसके यहाँ से हम मुख्तसर करेंगे, फिर इसके बाद फिर हम ट्रांसपोज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ से हम तकसीम करेंगे, इसको ज़रब देते हुए भी तकसीम करें, फिर तकसीम करके फिर ज़रब दे सकते हैं, जैसा पहले भी बताया था मैं आपको। मुख्तसर करने के जो तरीका है आप अपने से कीजिए, ज़रब दे के तकसीम कीजिए, फिर तकसीम करके ज़रब दीजिए। आखिर में तकसीम कर दिए हम, तो यहाँ पर भी आपको करीब करीब 44.44% आपने यहाँ पर सूद दिया है, यानी 45% आपने उस रकम का सूद दिया है। मालूम नहीं होता हमको कितना फीसद दे रहे हैं, लेकिन अब आपको मालूम हो जाएगा जो आपके नकद रकम है, फिर इसके बाद जो चीज़ें इसमें दे रहे हैं ना, कितने किस्त हैं, इसके बाद फिर इस हिसाब से देंगे तो आपको बआसानी मालूम हो रहा है उस फ़ोन के लिए या फिर उस फ्रिज के लिए या उस साइकिल के लिए आप कितने % सूद दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल 7 सवालात है, दूसरा यहाँ मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 3 तक बढ़ेंगे अभी। एक टेलीविजन 21,000 रुपये नकद या 4,000 रुपये की जुजवी नकद अदायगी और 3,000 रुपये की 6 माहाना, देखिए यहाँ 6 है, 6 माहाना किस्तों पर दस्तियाब है। किस स्कीम के तहत सूद की शरह मालूम है, जितने ज्यादा रकम होते जाएंगे उतने माह किस्तों के बढ़ते जाएंगे, इंस्टॉलमेंट बढ़ता जाएगा उसमें, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप, देखिए क्या चीज़ है इसके अंदर। 21,000 में है
तो नकद रकम कितने दे रहे हैं, डाउन पेमेंट 4000 देते हुए हर माह हम इसको 6 माह तक 18,000 फिर वहां दे रहे हैं, तो सूद की शरह कितनी होगी मालूम करना है। ठीक है, आइए क्या दिया हम इसको देखेंगे। पहला हमारे पास टीवी हम ले लिए हैं 21,000 की, और जो डाउन पेमेंट है 4000 है। उसके बाद 6 माह हम ले रहे हैं, तो 6 माह हम देखेंगे 18,000 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर टीवी की कीमत खरीद 4000 डाउन पेमेंट दिया, 18,000 फिर उनके साथ, तो हो गया 22,000। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1000 रुपए है। जो सूद होगा हमारा वो 1000 रुपए, 22,000 में से 21,000 निकाल दिया, 1000 रुपए सूद इसमें। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम करना है। ठीक है, तो वही देखेंगे एक एक से, 6 माह बताया गया तो प्रिंसिपल अमाउंट एक एक से लेते हुए इसको हम हल करेंगे। पहला आएगा 6 माह का असल दर, पहले माह 21,000 में से 4,000 निकालना, क्योंकि पहले हम डाउन पेमेंट यहाँ दे रहे हैं तो 17,000 हो गया। उसके बाद जो मंथली आएगा वो 3,000 माइनस करना है फिर इसको हम। ठीक है, जो किस्त हमारी मंथली, पहले डाउन पेमेंट 4,000 है, उसके बाद मंथली जो किस्त हमारी 3,000 है, तो एक एक से माइनस करना है। पहले डाउन पेमेंट, उसके बाद फिर इसमें से 3,000, तो 14,000 हो गया। फिर 14,000 में से 3,000 माइनस करना, फिर 11,000, फिर 11,000 में से फिर 3,000 माइनस करना, तो 8,000, 8,000 में फिर 3,000 माइनस करना हमको। जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो 3,000 की है, वो हमको माइनस करते जाना है। फिर होगा हमारे पास 5,000, 5 महीने हो गया, और एक आखिरी महीना 6 महीना, फिर इसका क्या बचेगा 2,000। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ गया है। तो इन सबको हमको जोड़ना है, पूरों को जमा करते जाएंगे तो वहां पर हमको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, 6 माह का कुल असल यहाँ हमको मिलेगा जब जमा करते हैं तो। ठीक है, मैं यहाँ पर जमा किया हूँ। अगले इसमें सवाल में आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि वो रफ में करना है। ये जो चीज हमारे पास है 17,000, 14,000, 11,000, 8,000, 5,000 और 2,000, ये जो है हमारे पास, ये हम क्या करना है रफ में करना है। रफ में करके डायरेक्ट हमको प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ लिखना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है 57,000। ठीक है, 6 माह। अब आएंगे सिर्फ के फार्मूले की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PTR डिवाइड बाय 100 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास इंटरेस्ट मालूम है 1000 है, प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 है, इंटू 1 हर महीने के हिसाब से ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है 100 इंटू 12। फिर वही तरीका है मुख्तसर करने का। मुख्तसर करते हुए आप इसको हल कीजिए, आखिर में जवाब आएगा आपको 1257 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 21.05। जो सूद की शरह है 21.05%, यानी 21% हम यहाँ पर सूद दे रहे हैं। जो 1000 रुपए हम दे रहे हैं ये हो गया 21% हम यहाँ पर उस दुकानदार को या जहां से भी हम खरीद रहे हैं वहां पर हम इसको उतना सूद हम दे रहे हैं। सवाल नंबर 3 का जवाब मुकम्मल हुआ है। इसे नहीं ऐसा आपको आगे हल करना है। P1, P2, P3, P4, P5 जितने महीने होंगे उस हिसाब से आपको हल करना है। कब? जब आपको 6 माहाना कहता है तो। अगला सवाल 4th, अनिल ने कंप्यूटर मॉनिटर किस स्कीम के तहत खरीदा। मॉनिटर को की नकद कीमत 6,800 रुपये है। किस स्कीम के तहत इसने ये मॉनिटर 2,000 रुपये डाउन पेमेंट और 1,000 रुपये की 5 माहाना, यहाँ पर 5 माहाना 1,000 रुपये, फिर डाउन पेमेंट 2,000 है, फिर 5 2 7 हो गया यहाँ पर। तो माहाना हिस्सों पर खरीदा है। किस स्कीम के तहत सूद की शरह मालूम करना है। ये मॉनिटर है, मॉनिटर की नकद रकम 6,800 है, फिर 2,000 जुजवी नकद रकम है, इसके बाद फिर 5 इंस्टॉलमेंट के 5,000 ये हो गया है। इसके बाद फिर दोनों को जो तफरीक करेंगे, बाकी जो रकम है 6,800 में से 2,000 निकाल देंगे 4,800। इसके बाद फिर जो सूद होगा 5,000 में से 4,800, 200 रुपये यहाँ पर सूद हो गया। ये तो लीजिए आप, या फिर आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं जैसे हम पहले भी हल किए हैं कि कुल मिलाकर ये 5,000 ये 2,000 7,000 हो गया है। 7,000 में से आप ये 6,800 निकाल दें, ऐसे भी हल कर सकते हैं आप। जो 200 रुपये है यहाँ पर सूद, इसी जगह पर ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 200 रुपये सूद, दोनों तरफ से एक ही आएगा जवाब। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। पहले 5 माह का हम असल दर मालूम करेंगे, P1, P2, P3, P4, P5। ठीक है, ये मालूम करते हुए हम आगे होंगे। P5 तक हो गया है, तो इसमें जब देखेंगे हम पहले हम डाउन पेमेंट 6,800 जो नेट पेमेंट नेट अमाउंट है मॉनिटर की नकद जो रकम है कैश है नेट कैश, उसमें से हम 2,000 डाउन पेमेंट। उसके बाद एक एक हर महीना जो इंस्टॉलमेंट है हमारी किस्त है उसको हम निकालेंगे। किस्त 1, किस्त 2, किस्त 3, किस्त 4, 4 किस्त इसमें, तो 4 एक 1,000 की, तो 4,000 यहाँ हो गया। माइनस करने के बाद 5वें में इसमें आ गया। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे इसको कि इन 5 का हासिलनामा कितना होता है फिर। ठीक है, जैसे बताया इससे पहले मैं पिछले सवाल में कि यहाँ डायरेक्ट हमको जमा करना, रफ में जमा कर लेना इन तमाम को।
उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट लिख देना। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आएगा, कीमतें रखना है, इंटरेस्ट 200 और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 14,000 यहाँ था, उसको हम लिए हैं। फिर जो टाइम है 1 मंथ का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है, 100 ज़्यादा 12 हो गया। फिर मुख्तसर करते हुए इसको हम आगे बढ़ेंगे, उसके साथ से तकसीम करेंगे हम इसको, तो ये हो गया 17.14 इसमें, तो 17% हम यहाँ पर सूद दे रहे हैं। 17% उस चीज की क्या लेते हैं हम यहाँ पर, मॉनिटर लेने पर हम उसको 17% हमको सूद दिया। चलिए इसको नोट कर लें आप। अगला सवाल 5, एक स्कूटर 28,000 रुपये, बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है, अब 28,000 में नहीं आती स्कूटर। एक स्कूटर 28,000 रुपये नकद या 7,400 रुपये जुज़वी नकद यानी डाउन पेमेंट और 5,200 रुपये की 4 माहाना किस्त। यहाँ पर डाउन पेमेंट 7,400 होता है, फिर इसके बाद 4 माहाना 52 को आप ज़रब देंगे 4 से, तो उतना लेते हुए फिर 7,400 जमा कर देना, कुल आपके पास हो जाता है। उसमें से फिर 28,000 निकाल देना, तो वहाँ पर सूद मिल जाएगा आपको। किस स्कीम के तहत सूद की शरह मालूम करना। देखिए स्कूटर हम लिए हैं, स्कूटर की नकद रकम है 28,000, फिर जुज़वी डाउन पेमेंट 7,400 है, उसके बाद फिर ये 4 माह की रकम है हमारे पास 20,800, उसके बाद स्कूटर की बाकी रकम उसमें से हम 7,000 निकाल देंगे तो 20,600। जब दोनों का फर्क देखेंगे, कुल किस्तों की रकम देख लेंगे इसमें हम, यानी कुल रकम देखेंगे 28,240, सूद हमारे पास 200 आ गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको यहाँ पर मालूम करना, वही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो पहले इससे पहले हम क्या लेंगे, 4 माह असल P1 P2 P3 P4 P4 तक लेंगे। P1 आ गया 28,000 में से पहला जो डाउन पेमेंट है उसको निकालेंगे हम 7,400, उसके बाद पे एक एक इंस्टॉलमेंट 5,200 के कितने आएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट आएंगे, 5,200 यहाँ माइनस करेंगे, फिर इसमें अगले इसमें भी 5,200 माइनस करेंगे, उसके बाद फिर 5,200 माइनस करेंगे इसमें से, तो 4 होगा। अब 4 को जमा करेंगे हम, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारे पास ये 51,200 रुपये, ठीक है, कुल आएगा। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पीटीआर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कीमतें देखेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट यानी जो सूद हमारे पास वो हो गया कहाँ पर है, 200 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ हो गया 51,200, उसके बाद माना तो वो मालूम है 1 महीने में 1/12 लेंगे, ठीक है, उसके बाद दोनों सिफर कट गए, फिर इसके बाद हम ट्रांसपोज करते हुए इसको हम कैंसिल करेंगे इसको, ठीक है। तो हो गया आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2400 को हमको 512 से तकसीम करना है, इत्मीनान से आराम से एक तकसीम करते हुए आप इसको आगे बढ़ेंगे। तो वापस यहाँ पर 4.6875% सूद आपने उसको दिया है, तो करीब करीब ये 5% आपने उसको सूद इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। क्या ले रहे हैं आप, स्कूटर लेते हो, फिर भी इसमें आपने कम दिया है, ठीक है। तो सूद की शरह हो गया यहाँ पर 4.69%। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मुकम्मल होता है। तरीक़ेकार वही है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है कि हर सवाल में अलग अलग तरीके आएंगे, हर एक सवाल में वही, सिवाय पहले सवाल के। सवाल नंबर 6 देखेंगे भी हम। एक एसी यानी एयर कंडीशनर 20,000 रुपये नकद या 12,000 रुपये जुज़वी नकद अदायगी यानी डाउन पेमेंट और 2,200 रुपये की 4 माहाना किस्तों पर दस्तियाब है। खिस स्कीम के तहत सूद की शरह अशारे के एक मुकाम तक मालूम करना है, पर एक नई चीज़ दी है कि अशारे के एक मुकाम तक मालूम करना बस, ठीक है। तो वो तो बाकी तो पुराना ही है, हम एसी ले रहे हैं एक, तो वो 20,000 दे के ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एसी की नकद रकम 20,000 है और डाउन पेमेंट हमने 12,000 अदा कर दिया दुकान वाले को। उसके बाद हम 4 माह की हम अगर उसमें रकम देखेंगे तो वो हो गया 2,200 से जब देंगे तो 8,800, तो दोनों को मिला देंगे तो 20,800। तो यहाँ पर 800 रुपये हम सूद दे रहे हैं, इसको भी आप हल कर सकते हैं, 1200 को 12,000 और 8,800 भी, तो 20,800, तो 20,800 में से आप 20,000 निकाल देंगे तो 800 रुपये आप यहाँ पर सूद दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और टोटल यहाँ पर देखेंगे आप एसी की बाकी रकम जो हमको अदा करना है, उसके बाद कुल किस्तें कितने होंगी, 20,800 रुपये बाकी और हमको देना, तो सूद जो है 800 रुपये। ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोनों को आप जमा करते हुए भी आप सूद मालूम कर सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको लाना है यहाँ पर,
तो पहले 4 माह का हम असल जरा ले लेंगे, फिर चारों को हम जमा करते हैं, फिर हम जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लेंगे। हम पहला आएगा 20,000 जो कीमत है हमारी, उसमें से 12,000 निकाल देंगे। जो हम यहाँ पर डाउन पेमेंट ले वो हम निकाल दें, पहले डाउन पेमेंट निकालना है, उसके बाद फिर एक एक किस्त लेना है, फिर उसके बाद एक किस्त 2200 रुपये, उसके बाद फिर और एक किस्त 2200 रुपये, फिर तीसरी किस्त 2200 रुपये निकालते हुए फिर ये हमको रकम मिल गई। इन तमाम रकम को हमको जमा करना है, ठीक है। 8,500, 5,800 है, 3,600 है, फिर 1,400 है। इन चारों को जमा करते हैं तो हमको हमारे पास जो कुल 4 माह का असल जो होगा 18,800 रुपये। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लेंगे, फार्मूला लेते हुए कीमतें रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे पास सूद वो 800 रुपये है, जैसे बताया था हम आपको 800 रुपये है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है 4 माह का 18,800, और हर माह हम ले रहे हैं बटा 100, दोनों सिफर कट गए। उसके बाद फिर आप यहाँ काटिए, फिर उसको आप ट्रांसपोज करके आप तकसीम कीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। तकसीम होने के बाद ज़रब होने का हमको ये मिला है। उसके बाद हमको यहाँ पर कितना दे रहे हैं 51, यानी जो AC हम खरीद रहे हैं वहां पर आपको 50% दे रहे हैं, यानी 10,000 की जगह और एक 20,000 की जगह और एक 10,000 हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे रहे हैं 50%, 51% हम यहाँ पर सूद दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर ले आप। और चूंकि सवाल में कहा गया था आशा है कि एक मुकाम के बाद, तो हमने यहाँ पर जीरो तो नहीं आता है, इसलिए जीरो को हम जीरो के 6 है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करते हुए 1 ले लिए। 6 पैसे की जगह पर हम 10 पैसे इस्तेमाल करें वहां पर। आखिरी सवाल इसके बाद सवाल नंबर 7। एक सामान 25,000 नकद या 20% नकद आएगी। अब ये यहाँ थोड़ा सा एक नई चीज दिया आपको, 20% नकद। किसका 20%? 25,000 का, 25,000 का 20% मालूम करना आपको पहले। वो हो गया आपका डाउन पेमेंट होता है, ये डाउन पेमेंट 25,000 का 20% कितना होता है वो मालूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 6 महीने, फिर 6 महीने 3,700, 3,750, 3,750, 3,750, 6 महीने। तो फिर यहाँ पर भी सूद की शरह एक ही चीज नहीं दी गई है, वही समझना है आपको। सब में वैसे दे रहा था कि डाउन पेमेंट कितना दे रहा था, यहाँ पर इसका 20% डाउन पेमेंट देने के लिए होता है बाज़ औक़ात भी कि आपको 20% डाउन पेमेंट कर बोलते हैं, कभी 50% बोलते हैं, कभी 10% बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, कभी 25% बोलते हैं, कभी 40% करके लिख जाओ, बाकी जो 60% है आपका वो आप इंस्टॉलमेंट में करें। और जितना कम करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट कम लगेगा, अगर मजबूरी है तो। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट तो लेना नहीं है, ठीक है। देखिए नकद रकम हो गया हमारे पास 25,000, अब इसका 20%, 25,000 का 20% देखते हैं, आप इससे पहले भी हल किया है। 20% किसका? 25,000 का, 2 सिफर कट गए, बचा क्या? 2 ज़रब 250, 250 का दुगना 500, तो एक सिफर बच गया आपको 5,000, तो ये 5,000 आपके पास आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल करना है, हल करके लिखना है इसको। आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसको रफ में हल कीजिए। ये सारी चीजें ये रफ में हल करना है, डायरेक्ट एग्जाम में इसको आप लिख सकते हैं, इसको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो हमको दिया गया वो 6 माह की किस्त है, 3,750 जब देंगे 6 से तो हमको 22,500 मिलेगा। फिर दोनों को जमा करते हैं, फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको वहां पर सूद मिल जाएगा आपको, ठीक है। 27,500 होता है, 25 हम निकाल देंगे तो यहाँ पर सूद हमको मालूम हो जाएगा। बाकी रकम है ये 25,000 में 5,000 निकाल दी, डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो 20,000 हो गई। उसके बाद सूद 22,500 में से ये 20,000 निकाल देंगे, यहाँ से भी ले सकते हैं वैसे भी ले सकते हैं, बताता हूँ आपको मैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है, तरीक़ेकार वही है। कितने माह बोला गया है? 6 माह। अब 6 P1 P2 P3, तो P1 में क्या लेना है आपको? जो डाउन पेमेंट है वो निकालना है, किसमें से? 25,000, 20,000 बचेगा। फिर 20,000 के बाद एक एक से कितना लेना है? 3,750, 3,750, 5 मंथली इंस्टॉलमेंट आएंगे इसमें। देखिए पहला इंस्टॉलमेंट इसमें ये रहेगा 5,000, उसके बाद फिर ये आपके पास रहेगा, ये एक एक से आप 20,000 में से निकाल दे 3,750, सब में वैसे करते हैं ना, जो बचता है अमाउंट उसमें से लेते हुए इसको यहीं पर यहाँ से लेते हुए इसको ये तो मालूम हो गया, इससे आप यहाँ पर ले लिए, इससे फिर माइनस करते हुए सब सेम है आपके पास, क्योंकि ये आपके पास इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 इंस्टॉलमेंट, ये डाउन पेमेंट आपका। तो किसमें से निकाले? 25,000 में निकाले, फिर बच गया क्या? 20 में से, इसके बाद फिर इसमें से
जो बच रहा है उसमें से आपको माइनस करते जाना है, फिर इन तमाम को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद यहाँ से आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा इसका, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट आ गया ये, तो 63,750 रुपीज आ गया। फिर तरीक़ेकार वही है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म लेना, प्रिंसिपल अमाउंट रख दिया आप, और जो इंटरेस्ट है वही भी देखिए 2,500 रुपये। उसके बाद 63,750 ज़रब एक महीने का है, 6 महीने हम ले रहे हैं। फिर वैसे ही आप उसको ट्रांसपोज करते हुए इसको फिर सिंप्लीफाई करें। में यहाँ पर अगर बढ़ा जाता था, मैं पहले बताया कि इसको तकसीम करने के बाद में बिल्कुल आखिर में तकसीम करना बढ़ा जाता था। यहाँ से आप तकसीम करना चाहते हैं तो 5 की पार्ट से इसको तकसीम करते हुए आप हल कीजिए, ठीक है, आसानी से। तो आपके यहाँ पर 47.05 जो सूद देना पड़ेगा इसमें, 47% आपने यहाँ पर सूद दिया है। कितने पर? ये 2,500 रुपये जो सूद दे रहे हैं, ये हो गया 47%, 47%, करीब करीब 50% आपने यहाँ पर सूद दिया है। तो तरीके में कोई तब्दीली नहीं है, सब में वही है, सिवाय सवाल नंबर 1 के। अच्छी तरह से नोट कीजिए, इसको ज़हन में रखिए। तो ये आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम 9.2 के ताल्लुक से। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।